दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विवाह हमारे जीवन की सामान्य ज़रूरत के साथ साथ एक सामाजिक संस्कार भी है। वर वधू के मिलन के साथ साथ दो परिवारों का मिलन भी होता है। उन परिवारों का मिलन सुखमय हो, इसके लिए वर वधू की आपसी तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर वर वधू खुश रहते हैं तो परिवार भी खुश रहते हैं। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए योग्य वर या वधू का चुनाव तो करते ही हैं, साथ साथ ज्योतिष को मानने वालों का विश्वास है कि अगर कुंडली मिलान सही तरह से किया जाए तो विवाह में कभी कोई बाधा नहीं आती या विवाह पश्चात वर वधू दोनों सुखी और संपन्न रहते हैं। तो दोस्तों, क्या है विधान विवाह मिलान का, या किस तरह से किया जाता है, या क्या उसके सामान्य तरीके हैं। ज्योतिष हो या अंक शास्त्र, दोनों में मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी या विवाह मिलान को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अंक शास्त्र के आधार पर भी जो मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी हम करते हैं उसका भी विशेष महत्व है। मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी को 3 फैक्टर्स के आधार पर देखा जाता है, जिसमें कि हमारा विवाह का वर्ष या एक्सचेंज ऑफ नंबर्स, उसके साथ साथ डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक का मिलान किया जाता है। यहीं ज्योतिष के आधार पर अष्टकूट मिलान का विधान है, यानी कि 36 गुणों में जो अष्टकूट, जो 8 गुण है, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, गण, भकूट, ग्रह, मैत्री और नाड़ी, और इन सबको अलग अलग अंक दिए गए हैं। और वहाँ पर विशेष स्थान जो दिया गया है वो नाड़ी दोष को दिया गया है। जैसे कि अंक शास्त्र के आधार पर डेस्टिनी नंबर से कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है, स्पेशली डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक। वहीं पर ज्योतिष में नक्षत्र के आधार पर जो नाड़ी निर्धारित की जाती है, नाड़ी दोष, उसी के आधार पर देखा जाता है और उसी की गुणवत्ता के आधार पर या उसी के सही या गलत होने के आधार पर ही विवाह मिलान हाँ या ना होता है। क्या है वो नाड़ी मिलान और किस तरह से वो नाड़ी दोष होता है, या क्या किस तरह से होता है वो नाड़ी दोष, आइए इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत में अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखिएगा और अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हों या जो भी आपको कुछ डाउट्स हों तो उन्हें ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों, नाड़ी दोष, जिसे कि अष्टकूट मिलान में 8 अंक दिए गए हैं। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे शरीर में त्रिदोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ, और उसी के आधार पर जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं जो नाड़ी देखते हैं वो इसी के आधार पर देखते हैं कि वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा है। उसी के आधार पर ही आपके शरीर में रोग होते हैं और उसी के आधार पर ही उपचार होता है। उसी तरह से ज्योतिष में या विवाह मिलान में जो नाड़ी दोष है वो भी 3 तरह की नाड़ियां मानी गई हैं, आदि, मध्य और अंत्य नाड़ी। इनमें अलग अलग नक्षत्रों को स्थान दिया गया है। अगर नाड़ी दोष का जब आकलन किया जाता है तो इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि ये जो 8 दोष हैं अलग अलग हमारे जो जीवन में अलग अलग चीज़ों को, कोई हार्मनी को निर्धारित करता है, कोई हमारे आपसी तालमेल को, या कुछ हमारे जीवन में किस तरह का पैसा होगा, स्वास्थ्य होगा, वो सब निर्धारित करता है। वही नाड़ी दोष जो देता है हमें वो है हमारी संतान। जिसकी भी कुंडली में या जिसकी भी विवाह मिलान में नाड़ी दोष पाया जाता है और विवाह कर दिया जाता है तो वहाँ पर उनकी संतान या तो होने में कष्ट होता है, और अगर होती है तो संतान को कोई ना कोई इस तरह का परेशानी या इस तरह का इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो संतान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं मानी जाती, या उसके जीवन में कोई और जेनेटिक इशू हो सकता है, या संतान नहीं भी होती। कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा जाता है कि संतान ही नहीं हो पाती। बहुत सारे उपाय उपचार किए जाते हैं, हालांकि अगर इंडिविजुअल कुंडली का उनका आकलन किया जाता है तो वो काफ़ी हद तक सही होती है, और या मेडिकल ट्रीटमेंट में भी उनकी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट ओके होती हैं, परंतु फिर भी संतान नहीं होती।
तो वहाँ एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण है नाड़ी दोष। तो नाड़ी दोष अगर किस तरह से बनता है ये भी सोचने का विषय है। क्या एक ही राशि होने पर नाड़ी दोष लगता है? नहीं दोस्तों, एक राशि होने पर नाड़ी दोष नहीं लगता, परंतु एक नक्षत्र या एक नाड़ी के नक्षत्रों में अगर दोनों वर वधू का जन्म हुआ होता है तो नाड़ी दोष लगता है। क्योंकि अलग अलग चरण पाद में या अलग अलग नक्षत्रों में अगर जन्म होता है तो नाड़ी दोष नहीं लगता, परंतु अगर जिस तरह से अश्विनी और आद्रा, भरणी और चित्रा, अगर इस तरह के जो एक नाड़ी वाले जो नक्षत्र हैं उनमें अगर वर वधू का जन्म हुआ होता है और उनकी नाड़ी या उनका विवाह हो जाता है तो वहाँ नाड़ी दोष के चलते उनके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो दोस्तों इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है या किसी भी विवाह मिलान के लिए बहुत आवश्यक होती है। ज्योतिष के आधार पर अष्टकूट मिलान का विशेष स्थान है। उसके साथ साथ चंद्र का मिलान किया जाता है, शुक्र मंगल का वर वधू की कुंडली में या लगन लग्नेश का भी मिलान किया जाता है, जिन्हें इकट्ठे करके एक साम्य दोष को देखा जाता है कि दोनों में किस तरह की समानता है या नहीं, या दोनों की कुंडलियों में साम्य दोष कितने अंक हैं, या किस तरह से उनकी कुंडली क्या प्रभाव दे रही, क्या रिजल्ट देना चाह रही है विवाह उपरांत। ये सब चीज़ें विवाह मिलान के अंतर्गत आती हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है वो है नाड़ी दोष। तो दोस्तों ये थी जानकारी नाड़ी दोष को लेकर। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को भी दबाते जाइएगा और आगे आने वाली वीडियोस में मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।